कभी कभी एक कमजोर बकरी की दुआ और कभी एक नफरत करने वाली औरत की चुप्पी बन जाती है वो दरवाजा जहां से अल्लाह की रहमत दस्तक देती है। ये कहानी सिर्फ करिश्मों की नहीं बल्कि उस अखलाकों की है जिसने पत्थर जैसे दिलों को मोम बना दिया, जो साबित करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन थे। ऐसी दुआ जो मुर्दा बकरी में जिंदगी भर दे और ऐसा अखलाक जो दुश्मन को भी उम्मती बना दे। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, ईमान को रोशन करने वाली हकीकत है। एक बार की बात है, मदीना मुनव्वरा के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक बहुत ही बुजुर्ग और गरीब अम्मा रहती थी। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें खींच दी थीं, कमर झुक चुकी थी और आंखों में दुनिया का सारा तजुर्बा बस गया था। उनके पास दुनिया की दौलत तो ना थी, मगर कुछ बकरियां थीं जिनके दूध से वो गुजारा करती थीं। उन बकरियों में से एक बकरी बहुत ही कमजोर और लाचार थी, ना ढंग से चल सकती थी, ना कुछ खा सकती और दूध तो बिल्कुल भी ना देती थी। मगर अम्मा उसे सबसे ज्यादा चाहती थी, शायद इसलिए कि वही बकरी उनके तन्हा वक्त की साथी बन गई थी। लेकिन अब उसकी हालत देखकर अम्मा का दिल रोज तड़पता था। रात को जाग जाती, अल्लाह से दुआ मांगती, या रब इस बकरी को शिफा अता फरमा। एक दिन अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ उसी गांव से गुजरे। सूरज की रोशनी नरम थी, फिजा में एक अजीब सुकून था और आसमान जैसे बरकत बरसा रहा था। अम्मा ने दूर से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके दिल में उम्मीद की एक रोशनी जग उठी। वो कांपते हुए कदमों से हाजिर हुई और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बकरी है, बहुत कमजोर हो चुकी है, ना दूध देती है ना चलती है, मगर मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। अगर आप दुआ फरमा दें तो शायद अल्लाह इसे शिफा दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा की आंखों में वो मोहब्बत देखी जो दिल की गहराई से निकली थी। आप जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, बकरी के पास गए, बिस्मिल्लाह कहा और अपने मुबारक हाथों से बकरी के थनों पर नरमी से हाथ फेरा। फिर आपने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, इस बकरी में बरकत अता फरमा और इसके दूध में इजाफा कर दे। दुआ के लफ्ज खत्म हुए ही थे कि वो बकरी, जिसके थन सूख चुके थे, अचानक दूध से लबरेज हो गए। बकरी की आंखों में जान लौट आई थी। वो उठी, सीधी खड़ी हो गई और फिर अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने जल्दी से एक बर्तन मंगवाया और बकरी का दूध दोहा। बर्तन भर गया। अम्मा ने वो दूध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और फरमाया, पहले तुम पियो, तुम इस वक्त ज्यादा जरूरतमंद हो। अम्मा की आंखों से वो आंसू बह निकले जो शुक्र, मोहब्बत और यकीन की गवाही दे रहे थे। उन्होंने दूध पिया और फिर पड़ोसियों को बुलाया, उन्हें भी पिलाया। अब बकरी तंदुरुस्त थी, रोज दूध देने लगी। अम्मा का गुजारा आसान हो गया। मगर उस दिन के बाद अम्मा की रूह में एक रोशनी उतर गई थी। वो बार बार खुद से कहती थी, ऐसा शख्स सिर्फ अल्लाह का सच्चा नबी हो सकता है, जिसकी दुआ से एक मरी हुई जान भी जिंदा हो जाए। कुछ महीनों बाद अम्मा खुद मदीना मुनव्वरा पहुंची। मस्जिद नबवी में खड़े होकर दिल से कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उनके चेहरे पर सुकून था, दिल में ईमान की रोशनी थी और आंखों में वही आंसू थे जो करिश्मा देख चुके थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मक्का मुकर्रमा की वादियों में इस्लाम का पैगाम गूंजने लगा था। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, मगर उस वक्त के लोग जिहालत यानी अज्ञानता में डूबे हुए थे। उन्हें ना तो सच्चाई सुनना पसंद था और ना ही नेक रास्ते पर चलना। मक्का की उन्हीं गलियों में एक बुजुर्ग औरत रहा करती थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन दिल में नफरत का जर भरा हुआ था। ना उसे इस्लाम से मोहब्बत थी और ना ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लगाव, बल्कि वो तो आपसे सख्त नफरत किया करती थी। हर रोज वो औरत सुबह सुबह उठती और अपने घर की छत पर जा बैठती, सिर्फ इस इंतजार में कि जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले,
और उस गली से गुजरें, वो उनके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक सके। उसका मानना था कि इससे वो आपको अपमानित कर रही है, शायद रोक पाएगी या मजबूर कर देगी कि आप इस्लाम का दावत देना बंद कर दें। मगर उसे क्या मालूम था कि वो किस शख्स से मुकाबला कर रही है। उस शख्स से जो रहमत बनकर आए थे, रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। हर रोज जब वो औरत कचरा फेंकती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो नाराज होते, ना बद्दुआ देते और ना ही कोई बुरा लफ्ज कहते। आप बस चुपचाप अपने कपड़े साफ करते और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। आपका यही सब्र, यही शफकत और यही माफ करने वाला मिजाज आपके किरदार की सबसे बड़ी पहचान था। एक दिन की बात है, सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और उसी गली से गुजरे, मगर आज छत से कोई कचरा नहीं गिरा। आप थोड़ी देर वहीं रुक गए, फिर आसमान की तरफ देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। आपको हैरानी हुई, ये तो रोज की बात थी, आज ऐसा क्या हुआ? आपने आसपास के लोगों से पूछा, वो बुजुर्ग औरत आज कहां है जो हर रोज मेरे ऊपर कचरा फेंका करती थी? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत बीमार है, कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही। ये सुनते ही आप बगैर किसी देरी के सीधा उसके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से हल्की सी आवाज आई, दरवाजा खोला गया और सामने वही बुजुर्ग औरत थी, बिस्तर पर लेटी हुई, थकी, कमजोर। जब उसकी नजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगी, जिसे मैं रोज तंग करती थी वो आज मेरी खैरियत पूछने आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से मुस्कुराते हुए फरमाया, मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो तो सोचा कि तुम्हारी तबीयत पूछने आऊं। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? वो औरत इतनी शर्मिंदा हुई कि उसके आंसू रुक ना सके। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, आप जैसा शख्स ही अल्लाह का नबी हो सकता है, जो रोज मुझसे तकलीफ पाता रहा, फिर भी आज मेरी खैरियत पूछने आया। और उसी पल उस औरत के दिल का पर्दा हट गया। उसका दिल गवाही देने लगा और उसकी जुबान से निकला, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उस दिन एक दिल जीत लिया गया, ना तलवार से, ना ताकत से, बल्कि अखलाक से, रहमत से और इंसानियत से। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी दो ऐसी सच्ची और रूहानी कहानियां जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, अखलाकम और करिश्मों की गवाही देती हैं। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन लफ्जों में आपको रोशनी मिली हो, तो इस नूर को रोकिए मत, इसे आगे बढ़ाइए। वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों और